इज्जत, आदर और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता है, बल्कि खुद कमाया जाता है। बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के इस सोसाइटी या समाज में जीना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोड के साइड में बैठा एक इंसान अपने आसपास लोगों से तो घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हमारा पार्टनर, इवन जॉब, स्कूल या कॉलेज में जब सामने से आपको कोई इग्नोर करता जाए, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको हल्के में लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो ये चीज किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर बहुत दर्द देती है। फिर चाहे वो कितना भी इस चीज को छुपाना चाहे, लेकिन सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। जिन लोगों की हाई वैल्यू होती है, उनके पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और को-वर्कर्स या पार्टनर सिर्फ उनके सामने ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी उनकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। तो अगर ट्रिक्स को अपने कैरेक्टर में ऐड कर लो, तो फिर चाहे आपके घर वाले हो या दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर हो या साथ में काम कर रहा कलीग, सब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई लेवल पर करने लगेंगे, जिसके लिए आपको शुरुआत करनी है इससे। नंबर 1, बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे, ये आपकी सेल्फ एस्टीम से तय होता है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ही ये होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। ये हमारे खुद को लेकर ओपिनियंस और बिलीव्स पे बेस्ड होता है। आपकी जितनी ज्यादा सेल्फ एस्टीम होगी, अपने आसपास के लोगों के बीच आपकी उतनी ही ज्यादा अपने आप रिस्पेक्ट और हाई वैल्यू होगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोगों को बचपन से लेके बड़े होने तक इतनी बातें सुनने को मिलती है कि बड़े होते होते तो हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है। तो फिर दूसरे हमारी क्या वैल्यू करेंगे जब हम खुद की ही हाई वैल्यू नहीं करते। दूसरों से पहले शुरुआत खुद से करो, क्योंकि जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, वो लोग अपनी ही वैल्यू नहीं करते। वो कभी खुद से किए वादे पूरे नहीं करते। वो बोलते तो हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं। और फिर पूरी फैमिली में या उनके आसपास के लोगों में उनका मजाक बन के रह जाता है। ये मेहनत नहीं करते, ये हमेशा दूसरों के लिए हाजिर और अवेलेबल रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि इन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सामने वाले को इनकी नहीं। ये उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में ये टॉप पे रहना चाहते हैं। तो बताओ कोई क्यों इनकी वैल्यू करेगा जब ये खुद की डेली लाइफ या खुद के टाइम की वैल्यू ही नहीं करते। कोई इन्हें कितना भी नीचा दिखा दे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, ये फिर भी नहीं सुधरते और उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन मुझे रिस्पेक्ट या वैल्यू करे। इनके दोस्त इनका खूब मजाक उड़ाते हैं। इनके ग्रुप में होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस सबसे कूल और मजाकिया दिखना होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग खुद को बाकियों से कम समझते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियन एलेनर रूजवेल्ट ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, यानी आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी वैल्यू नहीं गिरा सकता। अगर आपको अब तक ये लगता आ रहा है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उन लोगों को वो सारे रीजंस दिए हैं जिसने आपकी वैल्यू को कम कर दिया है उनकी नजरों में। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ। इसे करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने आप से सच बोलना है, अपनी कही हुई बात पर अमल करना है, अपने किए वादों को पूरा करना है, हमेशा अवेलेबल या हाजिर नहीं रहना है, परफेक्ट या अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, अपनी छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखना है और लोगों को ऐसा दिखाना है कि आप अपने में पूरे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है और आप किसी और पर डिपेंड नहीं हो, बल्कि ऐसा बनो कि लोगों को आपकी जरूरत हो, आपको उनकी नहीं। ये छोटे छोटे डिसीजंस आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएंगे, जो डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी पे दिख के आएगा और लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी कट ऑफ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी परसीव्ड वैल्यू को शो करती है वो ये है कि आप कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बात करते टाइम अगर कोई और बोलने लगे तो पोलाइटली चुप होकर सामने वाले की बात सुनना एक अच्छा बिहेवियर है। तब लोगों को लिसन मोर टॉक लेस वाले कोट्स याद आने लगते हैं, जो कि इन अ वे सही है, लेकिन वो चीज यहाँ काम नहीं आती, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि उनकी वैल्यू को कम करता है। इससे वो ज्यादा अच्छे दिख के नहीं आते। जब लोग आपकी बात काट कर अपनी बात बोलने लगते हैं और आप चुपचाप सुनते रहते हो, तो ये दिखाता है कि आपको अपनी बात की वैल्यू कम और सामने वाले की ज्यादा है, और सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। बीच कॉन्वर्सेशन में आपकी बात काट कर कुछ कहने लगे तो कुछ मत करो, एकदम काम रहो, 1 सेकंड का पॉज लो और फिर कहो, मे आई फिनिश? क्या मैं पहले अपनी बात पूरी खत्म कर लूं? ये इंस्टेंटली एक हाई रिस्पेक्ट कमांड करेगा और आपकी परसीव्ड वैल्यू एक ग्राउंड कन्वर्सेशन में बढ़ जाएगी। नंबर 3, ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। आपको 12th फेल मूवी का लास्ट इंटरव्यू वाला सीन याद है, जब मनोज से कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने अपने फेल होने का कोई झूठा बहाना बता देना, सच मत बोलना, लेकिन वो अंदर जाके सब कुछ साफ साफ सच सच बता देता है कि वो 12th में इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। अगर मनोज ने ये बात छुपा ली